उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से एक सीट अलवर के रामगढ़ की है। ये सीट विधायक जुबैर खान के निधन के बाद खाली हुई थी। कांग्रेस ने यहां पूर्व मंत्री ममता भूपेश को प्रभारी लगाया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अलवर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में उपचुनाव की गंभीरता और बढ़ गई है। अलवर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी गई। प्रभारी मंत्री ममता भूपेश से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। रामगढ़ उपचुनाव में पूर्व मंत्री ममता भूपेश प्रभारी हैं और आज अलवर में डीसीसी की बैठक हुई है। मैडम, डीसीसी की बैठक में बूथ समेत कौन से मुद्दों पर बात हुई है कि आप रामगढ़ को जीतने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, रामगढ़ चुनाव हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता की डेथ के बाद में ये चुनाव हो रहा है। तो हमारे लिए एक तरह से तो दुख की घड़ी भी है कि आज हमारे एक साथी हमारे बीच में नहीं है और उनकी कमी की वजह से ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव को हम सब लोग मिल के, हमारे नेता हैं भंवर जितेंद्र जी, टीकाराम जूली जी और हम तमाम नेता जो आज आए हैं, हम सब लोगों ने रणनीति बनाई है कि चुनाव किस तरह से लड़ना है, कैसे हम लोग बूथ स्तर पे जाएंगे, किस तरह से हम लोग गांव स्तर पे जाएंगे और जाकर वहां के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके चुनाव जीतेंगे। कौन से मैडम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे कि उन पर आपको वोट करे जनता? देखिए, मुद्दे तो सबसे ज़्यादा तो पिछले 10 महीने के मुद्दे हैं। सरकार बनी है जब से, मुझे नहीं लगता कि अलवर में कोई बहुत बड़ा काम हुआ होगा। आप और न सिर्फ अलवर में, मैं समझती संपूर्ण राजस्थान को एक तरह से उपेक्षा की नज़रों से देखा जा रहा है। लोगों को उत्साह दिया गया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी और न जाने क्या क्या काम करेगी, लेकिन हमें 10 महीने में डबल इंजन की सरकार फेल होती नज़र आ रही है। चाहे शिक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और चाहे रोजगार की बात हो। ये पिछली सरकार की, गहलोत सरकार की, हम सब लोगों की सरकार के किए हुए कामों की समीक्षा की कमेटियां बनाए जा रहे हैं। 10 महीने में साल भर होने को जा रहा है, इनकी कमेटियां पूरी नहीं हो पा रही। कमेटियां ही पूरी नहीं हो पा रही तो कमेटी की रिपोर्ट आना तो बहुत दूर की बात नज़र आ रही है। तो खुद क्या कर रहे हैं? आप अपनी बात करिए, ठीक है, समीक्षा करिए, वो आपका एक काम है, आप कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में आप नए नवाचार भी तो बताइए राजस्थान की जनता को। ये लगता है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अच्छे फैसला नहीं किए, ये जनता को समझा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो फैसले किए थे वो जनता के सामने, ठीक है, चुनाव में हार जीत अप्रत्याशित रहती है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन चाहे स्वास्थ्य का लेके हो, चाहे चिरंजीवी बीमा हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे महिला सुरक्षाओं को लेके हो, चाहे हमारे बुजुर्गों की पेंशन को लेके हो, हमारी सरकार के बहुत से ऐसे काम थे जो एक तरह से राजस्थान के अंदर माइलस्टोन बने हैं और उन कामों की समीक्षाएं की जा रही हैं इनके पास में। और आज स्वास्थ्य का जो बीमा था वो किसी को नहीं मिल पा रहा लाभ, आज दिव्यांगों की पेंशन बंद है, बुजुर्गों की पेंशन। जो योजनाएं कांग्रेस शासन काल में थी, उन्हीं योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में होंगे। हम लोग उन बातों को लेकर चुनाव मैदान में होंगे। जुबैर खान जी की रामगढ़ के प्रति जो भावना थी, उनका प्रेम था। 40 साल से जुबैर खान जी लगातार रामगढ़ के अंदर जनप्रतिनिधि बने। ऐसे को लेकर तो रामगढ़ में कोई विवाद किसी तरह का नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और इसका एक अपना एक सिस्टम है। जब प्रत्याशी चयन की बात आएगी तब हमारे नेता प्रत्याशी चयन के सिस्टम को भेजेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होंगे। आज की तारीख में हम लोग सभी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने एक तरह से चुनाव प्रचार के लिए बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस की बैठकें शुरू हो गई हैं, बड़े नेता रामगढ़ का दौरा कर रहे हैं और जिस तरह ममता भूपेश कह रही हैं कि कांग्रेस राज में जो योजनाएं शुरू की गई, आज भी हम उसके नाम पर वोट मांगेंगे। रामगढ़ की जनता में, रामगढ़ में जो विकास कार्य जुबैर खान जी की ओर से किए गए, उनको लेकर वो वोट मांगेंगे और वो जीत का दावा करती हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।